450 वर्ष बाद भी हल्दी घाटी का युद्ध इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और जनमानस के बीच इसके सत्य जानने की उत्सुकता और विमर्श का विषय बना हुआ है। जहां एक और मुगलों के दरबारी इतिहासकारों ने इसे अकबर की जीत के रूप में महामंडित किया, वहीं यदि समकालीन स्रोतों, मुगल इतिहासकार बदायूनी के विवरण और बलीचा गांव के ताम्रपत्र जैसे अकाट्य पुरातात्विक प्रमाण यह साबित करते हैं कि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने अकबर की साम्राज्यवादी सेना पर निर्णायक विजय प्राप्त की थी। 18 जून 1576 एक और मुगल शासक अकबर की विशाल सेना, दूसरी ओर सीमित संसाधनों के बावजूद अडिग खड़े मेवाड़ के महाराणा प्रताप। अकबर चाहता था कि मेवाड़ उसकी अधीनता स्वीकार कर ले। 1572 से 1576 तक 4 संधि प्रस्ताव भेजे गए, लेकिन प्रताप ने स्वतंत्रता के बदले वैभव को ठुकरा दिया। उन्होंने अधीनता नहीं, संघर्ष का मार्ग चुना। हल्दी घाटी में युद्ध महाराणा प्रताप ने अपनी शर्तों पर लड़ा। भीषण गर्मी में मुगलों को घाटी तक बुलाया गया। महाराणा प्रताप की सेना के प्रचंड प्रहार से मुगल सेना के पांव उखड़ गए और वह दूर तक पीछे हटने को मजबूर हुई। इसके बाद खमनोर की रक्त तलाई में भयंकर संघर्ष हुआ। राजपूतों और भीलों सहित हर वर्ग ने बलिदान दिया। महाराणा प्रताप ने ऐसा अद्भुत पराक्रम दिखाया कि मुगल सेनापति मान सिंह को अपनी हाथी के पौधे में छिपकर जान बचानी पड़ी। हल्दी घाटी युद्ध उपरांत छिपते छिपाते मुगल सेना गोगुंदा पहुंची तो वह महाराणा प्रताप से इतनी भयभीत थी कि पहले अपनी सुरक्षा के लिए गोगुंदा दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई खुदवा दी, फिर ऊंची ऊंची दीवार चुनवा दी। सेना उसमें कैदियों की भांति अपना गुजारा करने लगी। हल्दी घाटी युद्ध में किसकी जीत हुई? यदि मुगल विजयी थे तो वे प्रताप को ना तो बंदी बना सके और ना ही मेवाड़ को अधीन कर सके। अकबर का अभियान अपने मुख्य उद्देश्य में विफल रहा, यहाँ तक कि बाद में स्वयं अकबर को मेवाड़ अभियान पर आना पड़ा। इतिहासकार बदायूनी लिखता है कि युद्ध के बाद मुगल सेना भय और कठिनाइयों से जूझती रही। जब वे फतेहपुर सीकरी लौटे और विजय का दावा किया तो लोगों ने उनकी बात पर विश्वास तक नहीं किया। हल्दी घाटी के परिणाम मुगलों की पूरी तरह प्रतिकूल रहने के कारण ही अकबर ने अत्यधिक नाराज होकर अपने सेनापति मानसिंह और आसफ खान दोनों की ड्योढ़ी कम कर दी थी। हल्दी घाटी युद्ध के बाद भी संपूर्ण मेवाड़ में शासन महाराणा प्रताप का ही था। वहां जमीनों के पट्टे, परवाने और ताम्रपत्र सब महाराणा प्रताप के नाम से ही जारी होते रहे। हल्दी घाटी केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि स्वतंत्रता, स्वाभिमान और आत्मसम्मान की घोषणा थी। यही संघर्ष आगे चलकर गोगुंदा, कुंभलगढ़ और दिवेर जैसे युद्धों तक पहुंचा, जहां वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की स्वतंत्रता की ज्योति को जीवित रखा।